हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, हम लोग एसपी बख्शी की वोकैब कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिनोनिम की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी। डी तक हम कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे ई। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को ध्यान से सुन भी लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको ये वोकैब्स प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको प्रिपेयर करना है। आपकी रिक्वेस्ट थी वोकैब की सीरीज़ पूरी करवाऊँ। एसपी बख्शी की अगर आप वोकैब कंप्लीट कर लेते हो तो एक अच्छा पार्ट आप कवर कर लेते हैं। तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं। डिटेल में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो जो फर्स्ट हमारा है वर्ड वो है एक्सर्ट। एक्सर्ट मीन्स होता है बहुत ही खुशी, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम खुशी जाहिर करते हैं, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा अपलॉड, ट्रम्प, रिजॉइस, ब्रैग। ये सारे वर्ड्स हम जब खुशी होती है तब हम यूज़ करते हैं, और अपलॉड, रिजॉइस, ब्रैग ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली यही पूछे जाते हैं। फिर हमारा आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि एकदम क्लियर हो। एक चीज़ होती है कि धुंधला कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर हो। जब आप डेफिनेट हैं, इंटेलिजिबल हैं, तो चीज़ें क्लियर है, ऑब्वियस है। अपैरेंट है, अपैरेंट का मतलब भी होता है जो कि बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, यानी कि रिलीज़ करना, एक्सक्यूजेस बनाना। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ कब बनते हैं? जब छूट दी जाती है। एक्सक्लूड कर देना, एब्जॉल्व, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे कि कन्फाइन हुआ, होल्ड हुआ, मतलब रोक के रखना। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट मतलब छोड़ दिया, और इसका उल्टा हो जाएगा रोक के रखना, होल्ड करके रखना। अब है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब एक्सल्ट और एक्सल्ट दोनों सेम हैं, आप चाहें तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी खुशी ही होता है, हैप्पीनेस होता है। जिसके सिनोनिम्स हैं डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, एलिवेट, एक्सटॉल। ठीक है, एविडेंट। एविडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। एविडेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो एकदम क्लियर हो, विजिबल हो, जिसको किसी भी तरीके की कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं हो। तो ऑब्वियस, अपैरेंट अभी हमने ऊपर किया था। एक्सप्लिसिट जो चीज़ क्लियर हो वो ऑब्वियस होती है, अपैरेंट होती है। डिस्टिंक्ट, कॉन्स्पिशियस। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। एविडेंट, कॉन्स्पिक्यूअस और डिस्टिंक्ट मतलब कि किसी चीज़ से कोई अलग नहीं होता, क्योंकि उसको किसी भी चीज़ की प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, वो साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवेड। इवेड जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, किसी चीज़ को अलग करना, यानी कि अवॉइड करना। एल्यूड, शन, डॉज। ठीक है, अवॉइड और एल्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इवेड भी इंपॉर्टेंट है। फिर है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है जो कि सदा हमेशा के लिए रहे। तो एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं। इम्पेरिशेबल, जिसको पेरिश ना किया जा सके, जिसको ख़राब ना किया जा सके। इमॉर्टल, अमर, परपेचुअल। ठीक है, तो ये हो गया इटर्नल। उसके बाद में आता है हमारा एस्टीम। तो एस्टीम का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि सेल्फ एस्टीम है ये हमारी, तो एस्टीम का मतलब आदर, जिसकी आप रेस्पेक्ट करो। अपनी सेल्फ एस्टीम की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए हर इंसान में। फिर रिगार्ड, ऑनर। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीज़ें शो करते हैं, रिगार्ड शो करते हैं, ऑनर मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसको कहते हैं एस्टीम। नेक्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट क्लियरली पता चल रहा है। इरेडिकेट मतलब किसी चीज़ को पूरी तरीके से इरेज कर देना। जैसे एक कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, तो सिनोनिम्स या फिर कोई भी वोकैब हो, उस वर्ड के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हिडन रहती हैं जिनसे आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। जैसे कि इरेडिकेट, इरेज। ठीक है, वो आपके मेंटल रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे समझ रहे हो। किसी की कॉपी कैट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग तरीके से रीड करता है। इसलिए आप खुद की चीज़ें क्रिएट करो, वो आपको ज़्यादा याद रहेगी बजाय कि दूसरे की अगर आप कॉपी करते हो फिर उसको रटते हो, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ये चीज़ मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ पिछले 6-7 सालों से। ठीक है, तो इराडिकेट क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, एक्सटर्मिनेट, एबोलिश करना, रिमूव करना। ठीक है, मतलब ख़राब कर देना, पूरी तरीके से इरेज कर देना, मिटा देना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इक्विवोकल की। इक्विवोकल होता है जहाँ पे देखिए, इक्विवोकल मतलब कि गोल मोल सी जो बातें करता है, घुमा फिरा के, डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगा। इक्विवोकल उसे कहते हैं। अनसर्टेन, हेजी, एम्बिगुअस, जो कि क्लियर नहीं होता। एम्बिगुअस अभी हमने पीछे भी किया है। वेग होता है। तो सारे वर्ड्स देखिए एक दूसरे से को रिलेटेड है। जब आप 1 से 2 बार सुनते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हेजी, अनसर्टेन, अनसर्टेन जो कि निश्चित ना हो।
तो कोई भी चीज़ अगर आप कंफ्यूजिंग मैटर में बता रहे हो, गोलमोल तरीके से बता रहे हो, क्लियर नहीं बता रहे हो, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, इक्विवोकल होगा। अब हम बात करते हैं एपिटोम। एपिटोम सभी को पता होगा, आप अगर लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कई जगह आया होगा एपिटोम। एपिटोम होता है प्रतीक, किसी भी चीज़ के प्रतीक को हम क्या कहते हैं, एपिटोम। यानी कि जैसे कि किसी का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल होना, प्रिसाइज एग्जाम्पल, मिनिएचर या फिर समरी, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एपिटोम। अब हो गया इनॉर्मस। इनॉर्मस क्या होता है, इनॉर्मस होता है एक बड़े रूप में, एक बड़े साइज़ के रूप में, जैसे कि कोलोसल, मैमथ, इमेंस, स्पेशियस। इनॉर्मस साइज़ के लिए होता है, जैसे कि काफ़ी स्पेस है, मान लीजिए रूम है, तो बोलते हैं कि कॉर्नर सोफ़ा एडजस्ट करने के लिए इसमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी लोग इसमें बैठ सकते हैं, तो स्पेशियस है, इनॉर्मस स्पेस है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनॉर्मस। नेक्स्ट देखते हैं एनलाइटन। एनलाइटन से सभी को पता होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट पे है, खुशी से है ये एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को और उजागर करना, बहुत अच्छे से उसको सामने लेकर के आना, इनकलकेट, एल्यूमाइन, एड्यूकेट, बहुत अच्छे से उस चीज़ को सामने लेके आना, उस चीज़ के बारे में बताना, तो एल्यूसिएट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करना, किसी चीज़ को और ग्रो करना, एडुकेट करना। एंजॉइन, एंजॉइन क्या होता है, जब आप किसी के ऊपर डिक्टेटरशिप की तरह होता है, किसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा हुक्म चलाते हो, तो उसे कहते हैं एंजॉइन। यानी कि डायरेक्ट काउंसिल, या फिर आप किसी को कमांड दे रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, एग्जॉर्ट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, किसी को आप निर्देश दे रहे हो, उसको हुक्म चला रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस का मतलब होता है एंड्योरेंस, ड्योरेंस, ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज़ को टॉलरेट कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। पेशेंस, बर्दाश्त तभी करोगे जब आपके अंदर पेशेंस होगा। फॉरबियरेंस, किसी चीज़ को आप बेयर कर सकते हो। सबमिशन, ठीक है, मतलब उसके ऊपर आप कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहे हो, उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो पेशेंसफुली, ठीक है, उस चीज़ को सुन रहे हो, ये एक पॉजिटिव मैनर में है, तो उसको कहते हैं हम एंड्योरेंस। फिर है एंडोमेंट। व्हाट डू मीन बाय एंडोमेंट? एंडोमेंट होता है जैसे कोई भी ट्रीटी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आप ग्रांट कर रहे हो, एक तरीके से गिफ्ट भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है, रिलेटेड टू एनी पेपर वर्क, सो दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एंडेवर। एंडेवर आपने कई जगह सुना होगा। एंडेवर का मतलब होता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी मेहनत, हार्डवर्क, तो इसका हो जाएगा आपका एस्पायर। स्ट्रगल, स्ट्रगल मेन इसका वो है जो कि डायरेक्ट इसका सिनोनिम है, स्ट्रगल, वेंचर, एस्पायर, अंडरटेक, ठीक है, जहाँ पे आपका स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है। एनकम्बरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एनकम्बरेंस? ये हम पहले भी कर चुके हैं। एनकम्बरेंस होता है हिंड्रेंस, रुकावट किसी भी चीज़ में, ऑब्स्टैकल। बर्डन मतलब बोझ, रुकावट आ गई, कुछ भी आप कर रहे हो, कोई कंटिन्यूटी में है कोई भी चीज़ और उसमें रुकावट आ गई, इम्पेडिमेंट, ठीक है। ऑब्स्टैकल ज़्यादा आता है, हिंड्रेंस, ये वर्ड्स ज़्यादा आते हैं इससे रिलेटेड एनकम्बरेंस से। तो इनकम्बरेंस, हिंड्रेंस दोनों मैच कर रहा है, राइमिंग, इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो। और जब आपको हिंड्रेंस याद आ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद आ जाएगी कि ऑब्स्टैकल रुकावट होता है, ठीक है। फिर होता है एनक्रोच। एनक्रोचमेंट आपने सुना होगा, लैंड एनक्रोचमेंट आपने सुना होगा, जिसको हम अतिक्रमण कहते हैं, या फिर कहते हैं कि हथिया लेना, गलत तरीके से हथिया लेना। इन्फ्रिंज, इंट्रूड, ट्रेसपास, वायोलेट, ठीक है, मतलब उसको आप जब वायोलेट ही हो गई, वो चीज़ ख़राब हो गई, एक तरीके से आपने उस पर फॉर्जरी से उस पर क्या किया, कब्ज़ा कर लिया, एनक्रोचमेंट कर लिया, ठीक है, वो थी किसी और की, तो उसको कहते हैं एनक्रोचमेंट। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस सभी को पता है, पोइट्रीज़ में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, पोइट्स वर्ड्सवर्थ हो चाहे कीट्स हो, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। क्लिंग, हग, अडॉप्ट, केरेस, मतलब ये सारे वर्ड्स उसी से निकले हैं, ठीक है। जब आप किसी को हग करते हो तो वो होता है क्या, एम्ब्रेस, किसी को एम्ब्रेस करना। एम्बेजल, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेजल? एम्बेजल देखिए अभी हमने किया है, इससे जो है ये सेम ही मीनिंग है। एम्बेजल का मतलब होता है करप्शन, डायरेक्टली अगर हम बोलें तो करप्शन सीधी भाषा में। फॉर्ज मतलब फॉर्जरी, धोखा, स्विंडल, डीफ्रॉड, पेक्यूलेट, ठीक है, फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करते हैं किसी के साथ में, तो उसको कहते हैं एम्बेजल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इल्यूसिडेट। व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूसिडेट? इल्यूसिडेट का मतलब होता है
कि किसी चीज़ को हम क्लैरिफाई करें, कोई चीज़ एनलाइटन करें, इलस्ट्रेट करें, ठीक है, अच्छी तरीके से उसको बताएं, तो वो होता है एल्यूसिडेट। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था एडुकेट, एल्यूसिडेट से मैच करता है एनलाइटन, और क्लैरिफाई, जो चीज़ें क्लियर हो उसको ही आप एल्यूसिडेट कर सकते हो। मतलब कि इन मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथन, किसी चीज़ में कुछ ऐड करना, अच्छे रूप में उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। फिर है हमारा एलोकेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एलोकेंस? एलोकेंस को कहते हैं, मान लीजिए जो चीज़ बहुत ही सॉफ्टली चले, बहुत स्मूथली चले, ठीक है, उसे हम एलोकेंस कहते हैं। जैसे कि फ्लुएंसी हो, एकदम हल्के तरीके से चले, ठीक है, ओरेशन बहुत अच्छे बोलने में हो, फ्लुएंसी हो, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग बहुत स्मूथनेस हो, उसमें घुमा फिरा के ना हो, पेरोरेशन, तो उसको हम कहते हैं एलोकेंस। एलिमिनेट आप सभी को पता होगा, जैसे किसी को जॉब से एलिमिनेट कर दिया, उसकी पोस्ट से एलिमिनेट कर दिया। तो एक्सपेल, आउस्ट, एक्सक्लूड भी मतलब किसी दो पार्ट है तो एक पार्ट हटा देना, रिमूव, ये सभी जानते हैं आप, तो दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेट, ठीक है। फिर आता है एलिवेट से, जैसे एलिवेटर आपने देखा होगा, ऊपर उठाना किसी चीज़ को, ठीक है, ये भी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। अच्छा, कौन सा मीनिंग पॉजिटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उसका मीनिंग आना ही चाहिए। मे बी आपको उसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल रहा है, देख के आपने नहीं किया है, तो आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, यानी कि चार ऑप्शंस अगर आपके पास में हैं, ये 4 ऑप्शंस, तो एलिमिनेशन मेथड कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो बचे 2, इन दोनों में से फिर आप गेस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो वर्ड टू वर्ड मैच करती हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ना कि रटने की ज़रूरत है, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ। तो एलिवेट होता है ऊपर उठाना। अगर आप ऊपर उठा रहे हो किसी को, तो मतलब आप उसको प्रेज़ कर रहे हो, उसको रेज़ कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, हाइटन, उसमें प्लस कर रहे हो ना कि माइनस कर रहे हो, उसकी डिग्निटी को आप बढ़ा रहे हो, उसकी वैल्यू को, उसकी रेस्पेक्ट को आप बढ़ा रहे हो, वो किसी भी सेंस में हो सकता है। तो स्ट्रेंथन करना यानी कि एलिवेट। नेक्स्ट है आपका एलिगेंट आपने बहुत बार सुना होगा। शी स्पोक इन वेरी एलिगेंट मैनर, शी ड्रेस्ड हर सेल्फ एलिगेंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत साधारण और जिसको कहते हैं ना संस्कारी तरीके से उसने अपने आप को ग्रेसफुल, ठीक है, अपने आप को ड्रेस किया, डिस्टिंग्विश, जो सबसे अलग दिखा। ऐसा नहीं है कि बस भेड़ चाल में सब पाश्चात्य संस्कृति को जैसे अपनाते जा रहे हैं उस तरीके से। रिफाइंड, पॉलिश्ड, तो बहुत ही एलिगेंट मैनर में, जो अपने आप को दूसरों से अलग बनाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को प्रेजेंट करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एलिगेंट। नाउ इलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेशन? इलेशन का मतलब भी एलिवेट से लगा सकते हो। एलिवेट कब होंगे? जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उत्साहित होंगे, यानी कि खुशी से रिलेटेड है, हैप्पीनेस से है, पॉजिटिव थॉट है। जॉय, एग्जाल्टेशन, ठीक है, एग्जाल्ट हमने पीछे पढ़ा था। डिलाइट मतलब भी खुशी होता है। एंथुजियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा, जब हम उत्साहित रहते हैं उसको हम एंथुजियाज्म कहते हैं। तो ये सारे इलेशन से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं ई फेस की। व्हाट डू यू मीन बाय ई फेस? ई फेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक आप लगा सकते हो। ई फेसेस मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बार आपके क्वेश्चन ये आ चुके हैं, और अब तो और भी ज़्यादा कि मैम आप लाइव वीडियोस क्यों नहीं लेती हैं। तो देखिए, लाइव कंडक्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ना तो इतनी स्पीड आ पाती है, ना इतना ज़्यादा मैटर कवर अप हो सकता है। और मेरा एक मोटिव रहता है कि व्हेनेवर यू गेट एनी ऑफ द वीडियो दैट यू शुड बी बेनिफिटेड बाय दैट वीडियो। एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन आना ही आना चाहिए, आपके एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन को वो कवर करना चाहिए। बाकी व्यूज़ के लिए और सिर्फ ये सब बटोरने के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं होता। जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। चलिए, तो ई फेस होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। ई फेस आप ऐसे कर सकते हो, फेस टू फेस आए, ठीक है। ई फेस डबल एफ है, तो दो लोग फेस टू फेस आए, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, फेस टू फेस आते हैं जब दो भी एनवीज, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को मिटाने की कोशिश। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एकदम से मिटा देना, तो डिस्ट्रॉय कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना, एनिहिलिएट, एबोलिश। एबोलिश पहले भी आया है, डिस्ट्रॉय, एबोलिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड में कुछ ना कुछ बना के आप देख सकते हो। फिर आता है एक्सटेसी, ये डिलाइट है, ये भी खुशी से है, ओवरजॉय, रैप्चर, ठीक है। फिर आता है ई सेंट्रिक जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि
भाई इसेंट्रिक लोग थोड़े अलग टाइप के होते हैं, जो कि बहुत सनकी टाइप के होते हैं, आप कह सकते हो। स्ट्रेंजली वो बिहेव करते हैं, एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, उनका थोड़ा क्रैंकी नेचर होता है, ठीक है। ऑड होते हैं क्योंकि वो अलग से इन द सेंस कि एक होता है किसी भी बात पे किसी को गुस्सा आ जाता है, सही बात है, तो भी बहुत अब्रप्टली बिहेव करते हैं एक अलग ही ढंग से, ठीक है। तो एक स्ट्रेंज मैनर में उनका बिहेवियर होता है, दैट इज़ कॉल्ड इसेंट्रिक। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट है अर्नेस्ट। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। अर्नेस्ट होता है आर्डेंट, ठीक है। आर्डेंट क्या होता है? अर्नेस्ट का मेन अगर आप देखो तो कह सकते हो पोलाइट, ठीक है। हम्बल कह सकते हो, बहुत ही नॉर्मल वे में जो बात करते हैं, बहुत ही बेसिकली अगर हम बोले तो बहुत हम्बल, बहुत ही शांत तरीके से, जो शांत प्रिय लोग होते हैं बहुत हम्बल होते हैं, ठीक है। तो आर्डेंट हो गया, सिंसियर हो गया। हम्बल वही होगा जो सिंसियर होगा, वरना उपद्रवी तो कभी सिंसियर हो नहीं सकता। डिटरमिन्ड, जो अपने लक्ष्य के लिए एकदम डिटरमाइंड रहते हैं, वो लोग बहुत हम्बल पोलाइट रहते हैं। रेजोल्यूट रहते हैं, अपने वर्क पे फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। तो फोकस्ड भी हो सकता है, डिटरमाइंड भी हो सकता है, सिंसियर भी हो सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आर्डेंट इज़ वेरी नियरेस्ट मीनिंग ऑफ दिस। तो ये अर्नेस्ट के साथ में आर्डेंट काफ़ी बार एग्जाम में दिया जाता है, तो इसको भी स्टार मार्क आप कर सकते हो। इवेजन उसको कहते हैं, जैसे इवेड आपको मैंने बताया था, इवेड से ही निकल रहा था कि किसी चीज़ को काटना, किसी चीज़ को हटाना। वर्ड खुद ही ये भाव दे रहा है, तो अवॉइड करना, ठीक है, एक्सक्लूड करना, अभी हमने पीछे जस्ट मीनिंग किया है। उसी तरीके से देखिए ये है इवेजन, बचकर निकलना। आपको और कन्वीनियंट हो ये लर्न करने के लिए, इसलिए आप एक जगह इन सारे मीनिंग्स को लिख सकते हो और एक जगह एक जैसी सी ट्रिक्स बना सकते हो, जिससे और भी ईजी हो जाए सारे वर्ड्स को कवर करना। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत एकदम सॉलिड होगी। इवेजन, बचकर निकलना। तो प्रीवेरिकेट, अवॉइड, नेग्लेक्ट, प्रीटेक्स्ट, ये सारे वर्ड्स अभी हमने पीछे किए हैं इवेड में, ठीक है। अवॉइड, नेग्लेक्ट, एक्सक्लूड भी हो सकता है, प्रीवेरिकेट भी हो सकता है, प्रीटेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसका लास्ट। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे एफ की एक्सरसाइज। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। और इसी तरीके से हम इम्पॉर्टेंट वीडियोस, आपकी जो जर्नी है टू क्रैक योर एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आएंगे। शेक्सपियर के पॉइंट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप काफ़ी अच्छा अपना जो एग्ज़ाम पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।